हेलो स्टूडेंट, वेलकम। राकेश सर फॉर कंप्यूटर। आज हम लोग कुछ वाइल लूप का प्रोग्राम्स को लेकर डिस्कस करेंगे। तो ये एक सीरीज बनने वाला है। टोटल यहाँ पर 50 प्रोग्राम्स को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो ये पार्ट वन वीडियो है। तो इसके बाद लगातार ये पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री आते रहेगा। तो चलो प्रोग्राम फिर देखते हैं एक एक करके और समझते हैं किस तरह से वाइल लूप प्रोग्राम काम करता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन बोला गया है वो है राइट ए प्रोग्राम इनपुट ए नंबर। सो हम लोग को एक नंबर इनपुट लेना पड़ेगा एंड इनपुट लेने के बाद उस नंबर में जो भी डिजिट है उस डिजिट को डिफरेंट लाइन में प्रिंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीन करके एक नंबर इनपुट कर लिए ए में। हम लोग यहाँ पर एक नंबर कर ले इनपुट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक नंबर इनपुट कर लिए 258 एंड 258 को हम लोग आई में असाइन करेंगे। आई अगर मोर देन जीरो है, आई अगर मोर देन जीरो है तो 258 अगर आई में स्टोर हो गया तो आई ऑब्वियसली मोर देन जीरो होगा। तो ये कंडीशन ट्रू है तो एंटर करेगा। एंटर करने के बाद यहाँ पर उस नंबर का लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट होगा। लास्ट डिजिट जैसे कि यहाँ पर 8 पहले एक्सट्रैक्ट होगा तो 8 को यहाँ पर प्रिंट करेगा। 8 यहाँ पर प्रिंट होगा एंड उसके बाद उस नंबर को 10 से डिवाइड करने से हम लोग को यहाँ पर जो नंबर बचेगा, कोई भी नंबर को 10 से डिवाइड करने से जो नंबर बचता है वो है लास्ट डिजिट हट जाएगा उसमें से एंड 25 यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा। अगेन 25 इज मोर देन जीरो एंड 25 को 10 से मॉड्यूल करने से हम लोग को इसका लास्ट डिजिट मिलेगा, दैट इज 5 एंड 5 भी यहाँ पर प्रिंट होगा। सो यहाँ पर एंडल दिया हुआ है तो वो नीचे लाइन में प्रिंट होगा डिफरेंट लाइन में। और यहाँ पर 25 को अगेन 10 से डिवाइड करेगा तो यहाँ पर 2 बचेगा। 2 मोर देन जीरो होगा, 2 को भी 10 से मॉड्यूल करेगा तो यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि 2 छोटा नंबर है। छोटा नंबर को बड़ा नंबर से मॉड्यूल करने से छोटा नंबर ही रिमाइंडर होता है एंड उसके बाद 2 भी यहाँ पर प्रिंट करेगा। इसके बाद 2 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 छोटा नंबर है, 2 को अगर बड़ा कोई भी छोटा नंबर को अगर बड़ा नंबर से डिवाइड करता है तो इंटीजर डिवीजन में 0 आता है। सो यहाँ पर 0 आएगा। सो 0 मोर देन 0 नहीं है तो ये लूप स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से जो नंबर हम लोग इनपुट किया था 258 एंड 258 यहाँ पर 852, इस तरह से ये सारा डिजिट को डिफरेंट लाइन में प्रिंट करेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं वो है राइट ए प्रोग्राम इनपुट ए नंबर। तो हम लोग को यहाँ पर भी एक नंबर इनपुट करना पड़ेगा एंड प्रिंट द सम ऑफ ऑल इट्स डिजिट्स। तो मतलब ये पिछला प्रोग्राम का तरह सेम प्रोग्राम है। वहाँ पर सारा डिजिट को प्रिंट करने बोल रहा था अलग अलग लाइन में। तो यहाँ पर हम लोग को अलग अलग लाइन में सारा डिजिट प्रिंट नहीं करने बोला, यहाँ पर हम लोग को बोला डिजिट को सम करो। तो यहाँ पर भी डिजिट एक्सट्रैक्शन का ही लूप चलेगा। सो ए में हम लोग एक नंबर इनपुट कर लिया। ए को हम लोग आई में असाइन कर दिए। तो ए को हम लोग आई में असाइन करते, आई का वैल्यू वही 257 हो गया। 258 जो कि नंबर हम लोग एंटर किए। 258 जो नंबर है वो मोर देन जीरो है तो वो ट्रू। आई को 10 से मॉड्यूल करेगा तो यहाँ पर जो डिजिट बचेगा वो होगा 8। पहले लास्ट डिजिट, कोई भी नंबर को अगर 10 से मॉड्यूल करता है तो लास्ट डिजिट आता है तो 8 आएगा। एस का वैल्यू इनिशियली यहाँ पर जीरो लेके रखा है, इनिशियली जीरो लेके रखा है तो यहाँ पर इसका वैल्यू जीरो प्लस 8 तो 8 हो गया। इसके बाद इसको 10 से डिवाइड करेगा तो बचेगा यहाँ पर 25। अगेन 25 मोर देन जीरो होगा तो 25 को 10 से मॉड्यूल करने से हम लोग को 5 आएगा एंड इसके बाद 8 के साथ ये 5 भी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर 25 को 10 से डिवाइड करने से हम लोग को 2 मिलेगा। 2 अगर मोर देन जीरो है तो अगेन एंटर करेगा, लास्ट डिजिट 2 को 10 से मॉड्यूल करने से 2 आएगा एंड 2 भी इसके साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके बाद 2 को 10 से डिवाइड करेगा तो हम लोग को यहाँ पर 0 मिलेगा। तो ऐसे करके ये सारा जो भी नंबर हम लोग एंटर किया 258 इसको प्लस करके यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा फाइनली वो है 15 एंड लास्ट में जब ये लूप खत्म हो जाएगा तब सम ऑफ डिजिट इसका वैल्यू जो यहाँ पर 15 आया उस 15 को यहाँ पर प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर। सो हम लोग एक नंबर इनपुट करेंगे एंड प्रिंट द डिजिट्स विच आर ग्रेटर देन 6। मतलब एक नंबर इनपुट करेंगे और उस नंबर में से जो नंबर जो उसका डिजिट 6 से ज़्यादा होगा तो वही सब डिजिट को यहाँ पर प्रिंट करना होगा। सो यहाँ पर हम लोग एक नंबर ए में इनपुट कर लेंगे। सही, यहाँ पर ए में जो हम लोग नंबर इनपुट किए वो है ऐसे 245 एक नंबर इनपुट कर लिए। सो यहाँ पर कोई भी डिजिट नहीं है जो कि 8 से ज़्यादा है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस कर लेता हूँ, 6 से ज़्यादा है। ओके, तो 2758 हम लोग एक नंबर ले लिए। सो यहाँ पर एक मैसेज हम लोग प्रिंट करेंगे, ऑल द डिजिट विच इज़ ग्रेटर देन 6। तो एक मैसेज शो करेगा और उसके नीचे सारा डिजिट यहाँ पर डिस्प्ले करेगा जो डिजिट 6 से छोटा है।
मतलब सॉरी बिगेस्ट है, ग्रेटर है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर डिजिट एक्सट्रैक्शन का लूप चलाएँगे। सो यहाँ पर डिजिट एक्सट्रैक्शन लूप चलाने के लिए हम लोग डायरेक्ट जिस नंबर में हम लोग नंबर को इनपुट किए उसी को डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। वो हम तब कर सकते हैं तब हम लोग को ये जो नंबर है इसको दोबारा कहीं पर ज़रूरत नहीं पड़ेगा लास्ट में चेक करने के लिए, तो तब हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये यहाँ पर क्योंकि हम लोग अगर डायरेक्टली नंबर को यूज़ करते हैं डिजिट एक्सट्रैक्शन के लिए तो आखिर में वो नंबर ज़ीरो हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ज़ीरो हो जाने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर हम लोग डिजिट एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो होगा ए मोर देन ज़ीरो, तो मतलब अगर हम लोग 2758 नंबर इनपुट कर लिए हम लोग ए में, सो वो नंबर मोर देन ज़ीरो है, ट्रू। इस नंबर को 10 से मॉड्यूल करने से हम लोग को जो नंबर मिलेगा वो होगा 8, मतलब लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट होगा। इसके बाद 8 एक्सट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर ट्रू होगा बिकॉज़ 8 जो है वो मोर देन 6 है, तो यहाँ पर वो जो डिजिट है वो प्रिंट करेगा 8। उसके बाद उस नंबर को 10 से डिवाइड करने से हम लोग को जो नंबर बचेगा वो लास्ट डिजिट छोड़ के बाकी नंबर रहेगा, जैसे 257। 257 मोर देन जीरो है, 257 को 10 से अगर मॉड्यूल करेंगे तो नेक्स्ट जो हम लोग को मिलेगा, सॉरी 257 नहीं 275 आएगा यहाँ पर, 275। एंड लास्ट जो डिजिट यहाँ पर बचेगा वो होगा 5। एंड 5 जो है वो मोर देन 6 नहीं है तो वो प्रिंट नहीं होगा। इसके बाद इसको 10 से डिवाइड करने से हम लोग को बचेगा जो नंबर वो है 27। 27 मोर देन जीरो, 27 को 10 से मॉड्यूल करने से हम लोग को यहाँ पर 7 एक्स्ट्रा होगा। एंड 7 जो है वो 6 से ज़्यादा है, मतलब 6 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर 7 भी वो यहाँ पर प्रिंट करेगा। इसके बाद इसको 10 से डिवाइड करने से 2 बचेगा। एंड 2 मोर देन जीरो है, 2 को 10 से मॉड्यूल करने से हम लोग को 2 मिलेगा। क्योंकि 2 छोटा नंबर है उसको 10 से मॉड्यूल करने से, कोई भी नंबर छोटा नंबर को बड़ा नंबर से मॉड्यूल करने से लास्ट डिजिट वही छोटा नंबर आता है रिमाइंडर। सो 2 मोर देन 6 नहीं है तो उस वो प्रिंट नहीं होगा। फिर 2 को 10 से डिवाइड करने से हम लोग को यहाँ पर 0 मिल जाएगा। सो 0 इज़ मोर देन 0, नहीं लूप नहीं चलेगा, लूप स्टॉप हो जाएगा, तो हम लोग को 8 और 7 यहाँ पर प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ पर ये नंबर इनपुट करता हूँ तो यहाँ पर 8 और 7 हम लोग को प्रिंट करेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर एंड प्रिंट द सम ऑफ ऑड डिजिट इफ एनी। मतलब एक नंबर इनपुट करना है, नंबर में ऑड डिजिट का सम करना है, अगर ऑड डिजिट प्रेजेंट है तो, अगर नहीं है तो उसको मैसेज शो करना है ऑड डिजिट नहीं प्रेजेंट है। ओके, तो इसके लिए हम लोग पहले तो एक वेरिएबल में हम लोग नंबर इनपुट कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये नंबर हम लोग इनपुट कर लिए। सो यहाँ पर अभी यहाँ पर एक नंबर इनपुट कर ले रहा है, जैसे कि ऐसे नंबर इनपुट कर लिया। सो अभी यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे ए, यहाँ पर भी हम लोग डायरेक्ट जिस नंबर में हम लोग इनपुट किए हैं उसी नंबर को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा कंडीशन डिफरेंट दिए है, ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। ए नॉट इक्वल्स टू जीरो भी हम लोग लिख सकते हैं और यहाँ पर ए मोर देन जीरो वो भी लिख सकता है, ये मतलब सेम ही होता है दोनों का। तो हम लोग कोई भी कंडीशन यहाँ पर लिख सकते हैं। ए नॉट इक्वल्स टू जीरो मतलब ए का वैल्यू जब तक जीरो नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस चलेगा। सो ये यहाँ पर नंबर को 10 से मॉड्यूल करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा 7। एंड 7 जो है वो ऑड है कि नहीं चेक करना पड़ेगा। 7 जो डिजिट एक्स्ट्रा हुआ वो ऑड है कि नहीं, हाँ वो ऑड है, तो उसके यहाँ पर उसके एस के वैल्यू इनिशियली 0 लिया गया है, यहाँ पर उसको हम लोग को यहाँ पर 7 को ऐड करेंगे। तो 7 ऐड होने के बाद उस नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे। अगेन उस नंबर को 10 से डिवाइड करने से हम लोग को जो नंबर बचेगा वो है 254 नंबर बचेगा। अगेन 254 नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो अंदर एंटर करेगा और यहाँ पर 4 एक्स्ट्रा होगा। 4 जो है वो ऑड नहीं है तो वो सम नहीं करेगा। उसके बाद उस नंबर को भी 10 से डिवाइड करने से हम लोग को 25 मिलेगा। 25 मोर देन नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो 25 से भी वो लास्ट डिजिट एक्स्ट्रा करेगा जो कि 5 आएगा। 5 ऑड है तो 5 को भी इसके साथ वो ऐड कर लेगा। सो यहाँ पर फिर 10 से डिवाइड करने से हम लोग को मिलेगा यहाँ पर 2। 2 मोर देन 2 नॉट इक्वल्स टू जीरो है, तो 2 को 10 से मॉड्यूल करने से आखिर में 2 बचेगा। यहाँ पर 2 डिजिट एक्स्ट्रा होगा, 2 ऑड नहीं है तो वो ऐड नहीं होगा। एंड 2 को 10 से डिवाइड करने से हम लोग को यहाँ पर 0 आ जाएगा। सो 0 नॉट इक्वल्स टू जीरो तो है नहीं, तो इसलिए ये एंटर नहीं करेगा। एंड हम लोग को एस का वैल्यू एक मिल गया जो कि 5 प्लस 7 वो हो गया यहाँ पर 12। अभी लास्ट में हम लोग को चेक करना पड़ेगा ये जो नंबर हम लोग इनपुट किए हैं वो 7 एस जो है वो इक्वल 0 है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में हम लोग इसको 0 रखा था। अगर लूप कंप्लीट होने के बाद भी एस का वैल्यू 0 है, दैट मीन्स कोई भी ऑड नंबर डिजिट हम लोग को नहीं मिला। एंड एस अगर 0 है तो ये मैसेज शो करेगा ऑड डिजिट नॉट प्रेजेंट, एल्स आखिर में शो करेगा सम ऑफ ऑड डिजिट एस को प्रिंट करेगा।
प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर एंड प्रिंट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट एक्सक्लूडिंग जीरो, मतलब एक नंबर इनपुट करना है एंड डिजिट को प्रोडक्ट करना है सारा डिजिट को, एंड उस नंबर में अगर कोई भी जीरो डिजिट प्रेजेंट है तो उसको छोड़ के सारा डिजिट को प्रोडक्ट करना है। ओके, तो उसके लिए हम लोग को एक नंबर इनपुट कर लिए। जैसे कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक नंबर ले रहा हूँ, ये नंबर ले लिया। नंबर को हम लोग आई में असाइन करेंगे। यहाँ पर आई में असाइन करने के बाद चेक करेंगे आई अगर मोर देन जीरो है, तो यहाँ पर हम लोग कोई एक वेरिएबल में असाइन करने के बाद भी हम लोग इसको कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम लोग उसी नंबर को डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर उस नंबर को 10 से मॉड्यूल करेंगे तो लास्ट डिजिट जो हम लोग को आएगा वो है 4, एंड 4 जो है वो 4 जीरो नहीं है तो वो प्रोडक्ट करेगा। तो पी का वैल्यू इनिशियली यहाँ पर 1 लिया गया है, सो पी का वैल्यू 1 इंटू 4 यहाँ पर 4 आ जाएगा। उस नंबर को 10 से डिवाइड करने से जो नंबर हम लोग को मिलेगा वो है 250 एंड 250 मोर देन जीरो है। 250 को 10 से मॉड्यूल करने से हम लोग को मिलेगा जीरो। सो अभी जो जीरो आ गया, जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये कंडीशन मैच नहीं कर रहा है तो जीरो प्रोडक्ट नहीं होगा इसके साथ। इसके बाद इसको 10 से डिवाइड करने से हम लोग को मिल जाएगा 25। 25 मोर देन जीरो है, 25 को 10 से मॉड्यूल करने से हम लोग को मिलेगा 5। और यहाँ पर 5 नॉट इक्वल टू जीरो है तो 4 इंटू 5, यहाँ पर 4 इंटू फाइव होगा। यहाँ पर 4 इंटू 5 करने से हम लोग को यहाँ पर 20 आ जाएगा पी का वैल्यू। अभी इसको 10 से डिवाइड करने के बाद हम लोग को 2 बचेगा, 2 मोर देन जीरो है, 2 को 10 से मॉड्यूल करने से यहाँ पर 2 आएगा, एंड 2 भी नॉट इक्वल टू जीरो है तो 2 इसके साथ क्या करे, प्रोडक्ट करेगा। सो 20 के साथ इंटू हम लोग 2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40। ओके, सो 2 को 10 से डिवाइड करने से हम लोग को यहाँ पर आ जाएगा 0। सो आखिर में चेक करेगा ये जो है पी, अगर ए अगर जीरो है, मतलब ए में अगर कोई एक नंबर है जो कि जीरो है तो इनवैलिड नंबर बताएगा। मतलब अगर मैं एक ऐसा नंबर इंटर किया जो कि खुद ही जीरो है तो इट इज इनवैलिड नंबर बताएगा। एल्स प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिजिट एक्सक्लूडिंग जीरो पी को यहाँ पर शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर एंड प्रिंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्राइम डिजिट ओनली। तो एक नंबर इनपुट करना है और उस नंबर में से जो जो प्राइम डिजिट है उसका फ्रीक्वेंसी हम लोग को बोलना है। जैसे कि यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, प्राइम डिजिट पूछा गया है। प्राइम डिजिट मतलब सिंगल डिजिट जो कि प्राइम है, यहाँ पर नंबर नहीं पूछा गया है क्योंकि नंबर होने से कुछ भी नंबर हो सकता है प्राइम नंबर। तो प्राइम डिजिट और नंबर में अंतर होता है। सो यहाँ पर प्राइम डिजिट सिर्फ होता है 2 3 5 7, 4 होता है प्राइम डिजिट जो कि सिंगल डिजिट है। तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। सो यहाँ पर जो हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर इनपुट लेंगे। सो पहले हम लोग यहाँ पर एक नंबर इनपुट ले रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ये नंबर ले रहे हैं। वो नंबर को हम लोग आई में असाइन करेंगे। सो आई में वो पूरा नंबर असाइन हो गया। सो आई मोर देन जीरो है तो इसमें लूप के अंदर एंटर करेगा। लूप के अंदर एंटर करने के बाद ये डिजिट एक्सट्रैक्ट करेगा पीछे से, ऑलवेज से पीछे से डिजिट एक्सट्रैक्ट होता है। सो 10 से मॉड्यूल करने से हम लोग डिजिट एक्सट्रैक्ट करेंगे जो कि 8 आएगा। सो 8 यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग को बोला था, हम लोग यहाँ पर बोले थे जैसे कि 2 3 5 7 यही होता है प्राइम डिजिट। तो हम लोग यहाँ पर चेक किए डी इक्वल इक्वल 2, डी इक्वल इक्वल 3, डी इक्वल इक्वल 5 और डी इक्वल इक्वल 7। इनमें से कोई एक अगर होगा तो ही वो प्राइम डिजिट कहलाएगा। सो इसलिए हम लोग यहाँ पर बीच में और साइन दिए हैं। सो और साइन से ये कोई भी एक कंडीशन ट्रू होने से ये सी प्लस प्लस होगा। सी का वैल्यू इनिशियली हम लोग को 0 लेना पड़ेगा, एंड सी अगर इक्वल इक्वल मतलब ये डी अगर इक्वल इक्वल इससे अगर मैच कर रहा है तो सी का वैल्यू एक एक करके काउंट होगा। सो 8 जो है यहाँ पर वो प्राइम डिजिट में नहीं आता है तो सी का वैल्यू 0 था, 0 ही रहेगा। अब इस नंबर को 10 से डिवाइड करने से हम लोग का जो रेस्ट ऑफ द नंबर बचा हुआ रहेगा वो है लास्ट डिजिट छोड़ के बाकी सारा नंबर, जैसे कि 354 ये बचा हुआ रहेगा। सो 354 जो है वो मोर देन जीरो है तो उसको भी लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट होगा 10 से मॉड्यूल करने से, वो होगा अभी 4। ये 4 जो है 4 भी 2 3 5 7 में नहीं आता है तो वो भी काउंट नहीं हुआ। अभी इसको 10 से फिर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 35, एंड 35 मोर देन जीरो, 35 को 10 से मॉड्यूल करने से यहाँ पर आ जाएगा 5। अभी डी का वैल्यू 5 है तो डी यहाँ पर 2 3 5 हाँ इसके साथ मैच कर रहा है तो सी का वैल्यू काउंट होगा। अभी सी का वैल्यू प्लस प्लस करने से सी का वैल्यू अभी होगा 1। सो अभी इसको 10 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद 3 आएगा। 3 भी मोर देन जीरो है, 3 को 10 से मॉड्यूल करने से यहाँ पर 3 आएगा। सो 3 भी वो प्राइम डिजिट में आता है तो ये सी प्लस प्लस अगेन होगा। तो सी का वैल्यू पहले 1 था, प्लस 1 और हो गया तो टोटल मिला के यहाँ पर 2 हो गया। अभी 3 को 10 से डिवाइड करने से हम लोग को यहाँ पर
0 आ जाएगा। तो टोटल जो नंबर हम लोग यहाँ पर एंटर किए थे उसमें 2 प्राइम डिजिट निकला है यहाँ पर, इसलिए C का वैल्यू 2 हो जाएगा। आखिर में हम लोग को यहाँ पर C अगर इक्वल इक्वल 0 है, मतलब एक भी अगर प्राइम डिजिट नहीं होता तो C का वैल्यू यहाँ पर 0 से असाइन किया था वो 0 ही रहता। तो C अगर इक्वल इक्वल 0 रहता तो यहाँ पर एक मैसेज शो करेगा, वो होगा प्राइम डिजिट नॉट फाउंड, एल्स यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ प्राइम डिजिट C को डिस्प्ले करेगा। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर एंड फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट, मतलब हम लोग को एक नंबर इनपुट करना है एंड उस नंबर में से लार्जेस्ट डिजिट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट को हम लोग को डिस्प्ले करना है। ओके, तो इसके लिए हम लोग को यहाँ कुछ वेरिएबल लेना पड़ेगा, ADIH, तो ये बाद में हम लोग देखेंगे, ये सब वेरिएबल हम लोग क्यों लिए हैं। एंड हम लोग पहले इसके बाद इनपुट ए नंबर, एक नंबर इनपुट करेंगे ए में। सो यहाँ पर जैसे कि हम लोग नंबर यहाँ पर इनपुट कर रहे हैं। ओके, सो एक नंबर यहाँ पर इनपुट कर लिए हैं, उस नंबर को यहाँ पर चेक करेगा, वो नंबर अगर मोर देन 0 है, जो नंबर हम लोग इनपुट किए हैं व्हाइल लूप के थ्रू यहाँ पर चेक करेंगे, वो नंबर अगर मोर देन 0 है तो उसका लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट होगा। सो यहाँ पर उस नंबर का लास्ट डिजिट जो कि 4 है, यहाँ पर 4 एक्सट्रैक्ट होगा। एंड यहाँ पर एफ को हम लोग 0 से असाइन किया, एक फ्लैग वेरिएबल लिए है, एफ को 0 से असाइन किया। सो एफ अगर 0 होगा तो इनिशियली एफ का वैल्यू 0 है से असाइन किया तो फर्स्ट टाइम एफ का वैल्यू 0 ही मिलेगा। सो एफ का वैल्यू जब 0 मिलेगा तो एच में भी आ जाएगा, डी का जो वैल्यू है एच असाइन होगा डी का वैल्यू के साथ, तो एच में आ जाएगा 4 जो कि अभी डी का वैल्यू है, एंड एस में भी डी असाइन हो रहा है तो एस का वैल्यू भी हो जाएगा यहाँ पर 4, एंड एफ का वैल्यू हो जाएगा 1। एफ का वैल्यू इसलिए 1 होगा ताकि ये नेक्स्ट टाइम इसके अंदर ये जो कंडीशन है इसके अंदर वो एंटर ना करे, इसलिए एफ को हम लोग को 1 से असाइन कर देना है। ओके, सो ये सिर्फ फर्स्ट टाइम के लिए जब एफ का वैल्यू 0 रहेगा एंड फर्स्ट जो डिजिट एक्सट्रैक्ट करेगा पीछे का, एंड वो डिजिट लास्ट जो डिजिट एक्सट्रैक्ट करेगा वही डिजिट इसमें असाइन करने के लिए हम लोग ये वाला पार्ट किए हैं। ओके, इसके बाद एलसीप में तो एंटर नहीं करेगा, क्योंकि इफ में अगर एंटर करता है तो एलसीप को स्किप कर जाएगा। एंड यहाँ पर अभी 10 को नंबर जो है उसको अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का यहाँ पर जो नंबर बचेगा वो है 3258, क्योंकि यहाँ से 10 से डिवाइड करने से 4 यहाँ से एक्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। अभी 3258 जो है वो मोर देन 0 है, उसको भी 10 से मॉड करने से हम लोग को 8 आएगा। सो 8 जब आया तो एफ का वैल्यू तो 0 नहीं है, अभी एफ का वैल्यू 1 हो गया, इसलिए इसमें एंटर नहीं करेगा। एंड यहाँ पर चेक करेगा डी जो है अभी मतलब 8, वो 8 से, मतलब एच का वैल्यू 4 था, 8 से बड़ा है क्या? हाँ, डी का वैल्यू 8 से बड़ा है, तो एच डी मतलब 8 जो है वो 4 से बिगेस्ट है। सो यहाँ पर एच में अभी डी का वैल्यू असाइन हो जाएगा, तो पहले 4 था अभी एच में आ गया 8। सो एच का वैल्यू जो 4 था यहाँ पर वो नहीं रहेगा, यहाँ पर 8 आ गया। ठीक है, इसके बाद अगर एलसीप में एंटर किया तो ये वाला कंडीशन मैच नहीं कर रहा है तो इसमें अभी एंटर नहीं करेगा। कोई भी इफ एल्स में क्या होता है ना, इफ एल्सिफ में कोई भी एक कंडीशन में अगर एंटर कर जाता है तो दूसरा जो कंडीशन है उसको स्किप कर जाता है, उसमें वो एंटर ही नहीं करता है। सो इसको 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करने से हम लोग को मिलेगा 3 to 5, एंड 3 to 5 मोर देन 0, उसका लास्ट डिजिट एक्स्ट्रा करेगा 5 एक्स्ट्रा किया तो यहाँ पर ये इसमें तो एंटर नहीं करेगा क्योंकि ये ओनली फॉर फर्स्ट टाइम के लिए था। एंड 8 जो है यहाँ पर डी का वैल्यू 5 है, 5 जो है वो 8 से बिगेस्ट है क्या? नहीं। सो ये कंडीशन मैच नहीं कर रहा था, ये कंडीशन अगर फॉल्स हुआ तो वो ये वाला कंडीशन में जाएगा। डी जो है मतलब 5 वो 4 से स्मॉलेस्ट है क्या? क्योंकि एस में अभी 4 स्टोर करके रखा है तो एस से स्मॉलेस्ट नहीं है, तो किसी में भी ये एंटर नहीं करेगा। तो इसके बाद 10 से डिवाइड करने से ये 5 हट जाएगा, 32 बचेगा। 32 मोर देन 0 है, 32 का लास्ट डिजिट यहाँ पर लेगा 2, तो इसमें तो और एंटर नहीं करेगा, चेक करेगा 2 जो है वो 8 से बिगेस्ट है क्या? नहीं, 8 से बड़ा नहीं है। इसके बाद 2 जो है वो 4 से स्मॉलेस्ट है क्या? हाँ, 4 से स्मॉलेस्ट है, तो इसीलिए एस में जो है अभी वैल्यू चेंज हो जाएगा। इसका वैल्यू पहले 4 था, अभी 2 से असाइन हो जाएगा, तो इसका वैल्यू जो लास्ट टाइम 4 था अभी तक, तो ये अभी 2 हो गया। इसके बाद इस नंबर को 10 से डिवाइड करने से अभी 3 बचेगा, एंड 3 मोर देन 0 है, 3 को 10 से मॉड्यूल करने से हम लोग को 3 आएगा डी का वैल्यू, और यहाँ पर इसमें तो नहीं एंटर करेगा, चेक करेगा 3 जो है वो 8 से बिगेस्ट है क्या? नहीं, 8 से बड़ा नहीं है। इसके बाद 2 जो है मतलब यहाँ पर 3 जो है वो 2 से छोटा है क्या? नहीं, 3 2 से छोटा नहीं है, 2 सबसे 3 से छोटा है,
तो इसमें भी एंटर नहीं करेगा, तो इसको 10 से डिवाइड कर देने से ये 0 हो गया। तो फाइनली हम लोग को जब ये 0 हो जाएगा, 0 मोर देन 0 है नहीं, तो ये लूप से निकल जाएगा। तो जब लूप से निकल गया तो हम लोग को क्या मिला, एच का वैल्यू, एच इक्वल्स टू क्या मिल गया हम लोग को, 8 मिल गया, और एस इक्वल्स टू क्या मिल गया हम लोग को, 2 मिल गया। ओके, सो हाईएस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट हम लोग को यहाँ पर मिल गया लूप कंप्लीट होने के बाद। एंड हम लोग यहाँ पर हाईएस्ट लार्जेस्ट डिजिट एच को एंड स्मॉलेस्ट डिजिट एस को प्रिंट कर देंगे आफ्टर लूप कंप्लीट होने के बाद। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर एंड फाइंड द सम ऑफ द प्राइम डिजिट ओनली इफ एनी। मतलब हम लोग को एक नंबर इनपुट करना है और चेक करना है उसमें जो भी प्राइम डिजिट है उस प्राइम डिजिट का सम करना है। इससे पहले भी हम लोग प्राइम डिजिट को फ्रीक्वेंसी काउंट कर चुके हैं, तो अभी इसमें प्राइम डिजिट का सम निकालने बोल रहा है, तो ऑलमोस्ट सेम प्रोग्राम होगा। सो यहाँ पर इसके लिए जो करना पड़ेगा, हम लोग एक नंबर इनपुट करेंगे। ए में हम लोग एक नंबर इनपुट कर लेते हैं, जैसे कि 2 3 5 8 ऐसे एक नंबर इनपुट कर लिए। सो यहाँ पर चेक करेंगे ए नॉट इक्वल्स टू 0। ए को हम लोग डायरेक्ट यूज़ किए हैं चेकिंग करने के लिए, नॉट इक्वल्स टू 0। ए का वैल्यू अगर 0 नहीं है तो एंटर करेगा। सो यहाँ पर एंटर करने के बाद लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट करेगा, जो कि यहाँ पर 8 आएगा, एंड चेक करेगा 8 2 3 5 7 में से है कि नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं 2 3 5 7 इज ओनली प्राइम डिजिट, तो इनमें से कोई एक अगर है तो उसको सम करेगा। एंड नहीं है 8 2 3 5 7 में से, तो इसलिए उस नंबर को 10 से फिर डिवाइड करने के बाद हम लोग को जो नंबर यहाँ पर आएगा वो होगा 235 आएगा। एंड 235 नॉट इक्वल टू 0, 235 को 10 से मॉड्यूल करने से हम लोग को मिलेगा यहाँ पर 5। 5 एक डिजिट है जो कि प्राइम डिजिट में आता है, 5 डिजिट, तो एस का वैल्यू इनिशियली 0 लेके रखा था यहाँ पर। सो एस का वैल्यू हम लोग को 0 लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो गार्बेज वैल्यू ले लेगा। तो एस का वैल्यू 0 लेने के बाद हम लोग यहाँ पर एस का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो इसके बाद उसको 10 से डिवाइड करने से हम लोग को 23 मिलेगा। 23 नॉट इक्वल टू 0, 23 का लास्ट डिजिट यहाँ पर 3 आएगा, एंड 3 भी प्राइम डिजिट में आता है, तो वो भी ऐड हो जाएगा इसके साथ, तो +3 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद इस नंबर को अगेन 10 से डिवाइड करने से 2 मिलेगा, एंड 2 मोर देन 2 नॉट इक्वल टू 0 है। सो 2 यहाँ पर लास्ट डिजिट 2 को 10 से मॉड करने से 2 आएगा, एंड 2 भी प्राइम डिजिट में आता है, तो 2 भी सम कर लेगा इसके साथ, तो +2 हो जाएगा। इसके बाद उस नंबर को 10 से डिवाइड करने से, 2 को 10 से डिवाइड करने से इसमें 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली जो इसका जो वैल्यू होगा लूप कंप्लीट होने के बाद वो होगा 10। सो यहाँ पर जितना भी हम लोग जो भी नंबर यहाँ पर इनपुट किए हैं उसमें प्राइम डिजिट जितना भी है उसका सारा सम करने के बाद 10 आया। तो आखिर में अगर ऐसा भी नंबर अगर कोई इनपुट कर ले जिसमें एक भी प्राइम डिजिट नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे इसका वैल्यू अगर 0 है, जैसे कि आप यहाँ पर इसका वैल्यू हम लोग 0 लेके रखा था इनिशियली, इसका वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ पर डिस्प्ले करेगा प्राइम डिजिट नॉट फाउंड, एंड एल्स डिस्प्ले करेगा सम ऑफ प्राइम डिजिट, इसका वैल्यू को प्रिंट करेगा। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर एंड चेक ऑल द डिजिट इज प्राइम डिजिट और नॉट। मतलब एकदम पिछला प्रोग्राम का जैसा है। सो एक नंबर हम लोग को यहाँ पर इनपुट करना पड़ेगा एंड चेक करना पड़ेगा सारा का सारा जो नंबर में हम लोग डिजिट से नंबर बने हैं, तो वो सारा डिजिट क्या होना चाहिए, प्राइम डिजिट है या नहीं। ओके, तो चलो तो फिर देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक नंबर इनपुट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक नंबर इनपुट कर लिया 253। ओके, 253 नंबर इनपुट कर लिया, 253 आई में असाइन हो गया, आई मोर देन 0 है, तो 253 को 10 से मॉड्यूल करने से हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पर 3। 253 जो है यहाँ पर हम लोग के प्लस प्लस कर रहे हैं, के का वैल्यू 0 कर लिया, के प्लस प्लस कर रहा है फॉर काउंटिंग ऑल द डिजिट। तो एक यहाँ पर प्लस प्लस कर रहा है जिससे हम लोग इस नंबर में कितना डिजिट है वो काउंट करेंगे, एंड इसके बाद हम लोग डिजिट चेक करेगा 2357 में है या नहीं, अगर है तो वो सी प्लस प्लस करेगा। तो यहाँ पर जो डिजिट एक्स्ट्रा हुआ है अभी 3, वो 235 में है, मतलब ये 3 है डिजिट, तो ये सी का वैल्यू भी यहाँ पर बढ़ेगा, तो सी का वैल्यू यहाँ पर बढ़ के हो गया 1। इस नंबर को 10 से डिवाइड करने से, इस नंबर को 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो नंबर बचेगा वो है 25, एंड 25 जो है वो मोर देन 0 है। 25 को 10 से मॉड्यूल करने से हम लोग को मिलेगा 5। 5 भी इसके बाद के प्लस प्लस होगा, तो के का वैल्यू प्लस होकर 1 इंक्रीज करेगा। 5 जो है वो भी प्राइम डिजिट में आता है, तो यहाँ पर ये सी का वैल्यू भी 1 इंक्रीज करेगा। इसके बाद इस नंबर को 10 से डिवाइड करने से आ जाएगा ये 2। 2 जो है वो मोर देन 0 है, एंड 2 को 10 से मॉड करने से हम लोग को मिलेगा यहाँ पर 2, एंड के प्लस प्लस करने से यहाँ पर इसका वैल्यू और 1 इंक्रीज करेगा, एंड 2 जो है वो प्राइम डिजिट में है, तो सी का वैल्यू भी 1 इंक्रीज करेगा।
इसके बाद 2 को 10 से डिवाइड करने से यहाँ पर बन जाएगा 0 एंड 0 मोर देन 0 नहीं है। ओके, सो फाइनली के का वैल्यू कितना हुआ, के का वैल्यू हुआ 3 एंड सी का भी वैल्यू हुआ 3। सो आखिर में ये लूप कंप्लीट होने के बाद चेक करेगा सी और के अगर दोनों इक्वल है दैट मीन्स ऑल डिजिट इज प्राइम डिजिट और एल्स ऑल डिजिट इज नॉट प्राइम डिजिट। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ ऐसा डिजिट नंबर देता, जैसे कि मैं अगर ऐसा नंबर देता 2583, तो यहाँ पर 3 डिजिट मिलता जो कि प्राइम था और ऑल डिजिट यहाँ पर क्या हो जाता, 4 हो जाता, क्योंकि यहाँ पर 4 डिजिट है। तो अगर मैं ऐसे नंबर देता तो ये मैसेज शो करता ऑल डिजिट आर नॉट प्राइम डिजिट, क्योंकि मैंने ऐसा नंबर दिया जिसमें सारा डिजिट प्राइम था, इसलिए ये मैसेज शो करेगा ऑल डिजिट इज प्राइम। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो पिछला प्रोग्राम का जैसे ही है ऑलमोस्ट। वो उसमें जो क्वेश्चन है वो राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर एंड चेक ऑल डिजिट इज इवन डिजिट और नॉट। पिछला प्रोग्राम में था ऑल डिजिट इज प्राइम डिजिट और नॉट, तो ऑलमोस्ट सेम प्रोग्राम है। तो यहाँ पर देखते हैं ये प्रोग्राम कैसे करेंगे। सो यहाँ पर एक नंबर को इनपुट करेंगे हम लोग इन में, जैसे कि हम लोग यहाँ पर 254 इनपुट कर लिए। सो 254 मोर देन 0 है तो ये एंटर करेगा। 254 को 10 से हम मॉड्यूल करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा एंड 4 यहाँ पर के प्लस प्लस करेंगे पिछला प्रोग्राम का जैसे फॉर काउंटिंग ऑल द डिजिट, तो के का वैल्यू 1 हो गया एंड चेक करना पड़ेगा डी जो है वो इवन है कि नहीं। अगर डी इवन है तो यहाँ पर डी का वैल्यू 4 है तो वो ऑब्वियसली इवन है, तो सी का वैल्यू भी यहाँ पर 1 हो गया। इसके बाद नंबर को 10 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर बचेगा वो होगा 25 एंड 25 इज मोर देन 0। 25 को 10 से मॉड्यूल करने से हम लोग को 5 आएगा यहाँ पर। सो के का वैल्यू तो बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर सारा डिजिट काउंट कर रहे हैं वो, एंड 5 जो है वो इवन डिजिट नहीं है तो सी का वैल्यू नहीं बढ़ेगा। इसके बाद इसको 10 से डिवाइड करने से 2 आएगा, 2 मोर देन 0 है, 2 को 10 से मॉड करने से हम लोग को 2 आएगा एंड के का वैल्यू भी यहाँ पर बढ़ेगा एंड इसके बाद 2 जो है वो इवन डिजिट है तो सी का वैल्यू यहाँ पर बढ़ेगा, सी का वैल्यू। सो अभी इस नंबर को 10 से डिवाइड करने से एन का वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा। 0 मोर देन 0 तो है नहीं, तो इसके बाद लूप में और एंटर नहीं करेगा। तो आफ्टर कंप्लीटिंग ए लूप कंप्लीट होने के बाद जो हम लोग को मिला वो है 3 एंड ये यहाँ पर ए प्लस ए यहाँ पर हो गया 2। तो टोटल जो नंबर है यहाँ पर 3 डिजिट का नंबर है, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट 3 है, यहाँ पर इवन डिजिट है 2। तो आखिर में चेक करेगा सी इक्वल इक्वल के है क्या। अगर दोनों डिजिट सेम होता तो यहाँ पर ये मैसेज शो होता ऑल डिजिट इज इवन एल्स ऑल डिजिट इज नॉट इवन। तो यहाँ पर अगर मैं नंबर कुछ ऐसे देता 5 के बदले अगर मैं 6 दे देता तो यहाँ पर सारा डिजिट यहाँ पर ये भी मतलब प्राइम डिजिट मतलब इवन डिजिट में काउंट होता, तो तब ये सी का वैल्यू भी 3 हो जाता, तब ये दोनों इक्वल हो जाता, तब यहाँ पर ये मैसेज शो करता ऑल डिजिट इज इवन। ओके, तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही एंड इस तरह से हम लोग और वीडियोस लाते रहेंगे। ये पार्ट 1 वीडियो था, इसके बाद पार्ट 2 एंड पार्ट 3 पार्ट 4 ऐसे आते रहेगा कंटिन्यू वीडियो। एंड आई होप एंजॉय किया, ये प्रोग्राम्स को समझ में आया। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।